मोहन बाबू मामूली पढ़े लिखे एक सरकारी कार्यालय में एक सामान्य कर्मचारी हैं। अपने कार्यालय से घर और घर से कार्यालय, बस उनकी इतनी ही जिंदगी है। कम पैसों में भी भरा पूरा परिवार चला रहे हैं। हालांकि सबकी इच्छाएं तो पूरी नहीं कर पाती हैं, पर जरूरत का कोई काम रुकता नहीं है। उस पर पत्नी महिमा जी सुगढ़ता से घर चलाती है। 4 बच्चों की माँ महिमा जी सीधे और सरल स्वभाव की है। प्रभु में अटूट आस्था रखती है। तभी तो उन्हें कभी मोहन बाबू से शिकायत नहीं हुई। उनका ये मानना था कि जो प्रभु की कृपा से मिल रहा है वो ही बहुत है। कितनों को तो ये भी नहीं मिलता है। लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरस जाते हैं और कईयों को तो रोज भूखा सोना पड़ता है। दोनों ही पति पत्नी अपने जीवन से संतुष्ट और संतोषी स्वभाव के थे। दोनों 4 बच्चों के माता पिता हैं, जिनमें 2 बेटे और 2 बेटी हैं। दोनों बड़ी बेटियों काजल और सेजल की वो शादी कर चुके हैं और दोनों छोटे बेटे पढ़ाई कर रहे हैं। दोनों में से छोटा बेटा अभय जिंदगी से काफी कुछ पाना चाहता था। वो अपनी अतृप्त इच्छाएं अपनी कमाई से पूरी करना चाहता था, पर मन से बहुत छोटा था। और बड़ा बेटा अमन जो है जैसा है उसमें खुश था, पर उसका मन बहुत ही बड़ा था। दोनों ही नौकरी पाना चाह रहे थे। अमन की नौकरी लग गई और अब वो अपने मम्मी पापा की सेवा करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि मम्मी पापा ने किन मुश्किलों का सामना करके उसे पढ़ाया था। पर अभय के मन में लालच और पैसों की चाह थी। उसे अपने मम्मी पापा की जरा भी परवाह नहीं थी। अमन की अच्छी जगह नौकरी लगते ही शादी के लिए रिश्ते आने लगे थे, पर वो अभी शादी नहीं करना चाहता था। वो अपनी मम्मी को समझाता है, अभी तो नौकरी लगी है, अभी 2-4 साल रुक जाइए, शादी होते ही मुझ पर एक और जिम्मेदारी आ जाएगी। पर महिमा जी नहीं मानती। उन्हें बहू लाने का बड़ा मन था। नैना अमन की पत्नी बनकर घर आ जाती है। नैना अमन की तरह समझदार और बड़े दिल वाली होती है। एक दिन वो मोहन बाबू और महिमा जी की बात करते हुए सुन लेती है कि वो एक बार हवाई जहाज में बैठना चाहती हैं। नीचे से ऊपर जब हवाई जहाज को उड़ता हुआ देखती हैं तो उनका मन मचल जाता है। तो मोहन बाबू कहते हैं, हवाई जहाज में इतना किराया लगता है जितना तुम 10 दिन का घर खर्च चला लेती हो। ये सब अमीरों के चोचले हैं, तुम रहने ही दो। बस रोज छत पर बैठे हुए उसे दूर से ही निहारती रहो। महिमा जी हंस पड़ती हैं, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, मैं उसमें बैठी तो वो मुझे जाने कहाँ उड़ा कर ले जाएगा। फिर दोनों हंसने लगते हैं। नैना समझ जाती है कि सासू माँ की सही में इच्छा है। हर माँ के मन में सपने पलते हैं, पर बच्चों की परवरिश और जिम्मेदारी के चलते वो अपनी इच्छाओं को मजाक का नाम दे देती हैं और अपनी कही हुई बातों को हवा में उड़ा देती हैं। कुछ महीनों बाद अभय की भी बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी लग जाती है। अब उसकी भी सैलरी आनी शुरू हो जाती है। एक शाम को मोहन बाबू और महिमा जी दोनों मंदिर गए हुए थे। नैना दोनों भाइयों के लिए चाय बनाती है और फिर उन्हें उनके सपने के बारे में बताती है। ये सुनकर अमन अभय से बोलता है, भाई अब तो हम दोनों ही कमा रहे हैं, तो एक बार मम्मी पापा को हवाई यात्रा करवा देते हैं। ये सुनकर अभय झेप जाता है, भैया अभी तो नौकरी लगे हुए 1 महीना भी शुरू नहीं हुआ और अभी से आप खर्चे की बात कर रहे हो। मम्मी पापा कहाँ जा रहे हैं? अभी नहीं तो बाद में उन्हें हवाई यात्रा करवा देंगे। अभय टाल मटोल कर देता है। कुछ महीनों के बाद वो और भी अच्छा कमाने लगता है। उसकी और भी अच्छी कंपनी में नौकरी लग जाती है। उसकी सैलरी अमन से चौगुनी होती है। अब उसके लिए अमीर खानदान से रिश्ते आने लगते हैं। अभय तो पहले ही लालची था और वो अमीर लड़की से शादी करना चाहता था। देखा देखी होती है और अवनी नाम की लड़की पसंद आ जाती है और अवनी से उसकी शादी भी तय हो जाती है। अवनी अपने माता पिता की इकलौती संतान है, तो उसे बहुत सा धन मिलता है। महिमा जी और मोहन बाबू भी चाहते थे कि अभय खुश रहे। कुछ समय बाद अभय और अवनी की शादी हो जाती है। अवनी बहू बनकर अपनी ससुराल आ जाती है। अभय को अपने ससुर जी का बहुत सारा पैसा मिल जाता है और वो अमीर हो जाता है, लेकिन अमीर होकर भी वो दिल से बहुत छोटा होता है। उसे दूसरों पर पैसा खर्च करना नहीं आता है। शादी के बाद वो अपनी ही जिंदगी जीने लगता है, अपने सपनों इच्छाओं को पूरा करता है। मम्मी पापा के पास बैठने तक का समय नहीं निकालता है, पार्टी और घूमने फिरने में ही व्यस्त रहता है। उधर अमन अपनी छोटी सी नौकरी और मम्मी पापा के साथ समय बिताता है और खुश रहता है। वो सुबह शाम मोहन जी और महिमा जी के साथ बैठकर उनके मन की सुनता था
और जितना उससे हो सकता था वो सेवा भी करता था। एक दिन महिमा जी ने दोनों बेटों और बहुओं को बुलाकर कहा कि कल तुम दोनों की बड़ी बहनें घर पर कुछ दिनों के लिए रहने को आ रही हैं, तो अभय और अवनी तुम दोनों घर पर ही रहना। थोड़े दिन किसी पार्टी में मत जाना। बहनों को भी समय देना जरूरी है, इसी से प्यार बढ़ता है। अगले दिन काजल और सेजल दोनों बहनें अपने बच्चों के साथ छुट्टियां बिताने घर आ जाती हैं। रात को ही अवनी अभय से बोलती है कि मेरी सहेली की शादी है और मुझे वहां जाना है, तुम भी साथ चलोगे? बहुत अच्छी होटल है और शानदार शादी होगी। तब अभय बोलता है, लेकिन दीदी आई हुई है, हम दोनों कैसे जाएंगे? पर मुझे जाना है। दीदी आई हुई है तो क्या, घर पर और भी लोग हैं, हम उन्हें अकेला छोड़कर तो नहीं जा रहे ना। अवनी ने जिद की और दोनों चले गए। पीछे से नैना ने दोनों ननदों का ध्यान रखा और उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी। 2 दिन बाद दोनों लौटकर आए। उसके अगले दिन बच्चों ने शाम को घूमने की जिद की तो अभय ने टाल दिया, पर अमन अपनी बहनों और बच्चों को घुमाने ले गया। उसने बच्चों को आइसक्रीम और खाना खिलाया। बच्चे अपने मामा से बहुत खुश हो गए। अमन और नैना ही बच्चों को और बड़ों का ध्यान रख रहे थे, उन्हें समय दे रहे थे। अभय और अवनी को तो कोई मतलब ही नहीं था, उन्हें किसी तरह से बस पैसा खर्च करना नहीं था। अबे तुम्हारी दीदी और बच्चे कब वापस जाएंगे? जब से आए हैं मेरे तो सर में दर्द हो रहा है और खर्चा भी कितना हो रहा है। महीने भर का राशन का सामान 4 दिन में ही खत्म हो गया। कमरे से आते वक्त महिमा जी और उनकी बेटियां सब सुन लेती हैं, तो उन्हें बहुत दुख होता है। तभी सेजल बोलती है, अपनी भाभी आप पैसे वाली हो पर दिल की बहुत गरीब हो। हमारे आने से आपकी रसोई के डिब्बे खाली हो गए होंगे, पर यह बात मुझे भी मालूम है कि आप घर खर्च में कितना पैसा देती हैं। आपसे और अभय से तो एक पैसा भी खर्च नहीं होता है। आप चाहें अपने आप को अमीर समझो, पर मेरी नजर में आपसे ज्यादा गरीब कोई नहीं है। जिसके दिल में अपनों के प्रति प्यार और सम्मान की भावना ही नहीं हो, वो सबसे ज्यादा गरीब होता है। आप इतने गरीब हो कि घर में बहन बेटी के आने पर रसोई के डिब्बे कितने खाली हुए हैं ये देख रही हो, पर उनके आने से घर में कितनी रौनक आ गई है और घर कितना भर गया है ये आपको नहीं दिखाई दे रहा। तभी दूसरी बहन काजल भी बोलती है, अभय तेरे पास भले ही कितनी बड़ी कार क्यों ना हो, पर तूने आज तक मुझे, दीदी और बच्चों को कार में नहीं घुमाया। अमन चाहे हमें रिक्शे से ही ले गया हो, पर हमें उसमें मजा आया। दोनों ही दिल से अमीर हैं। भले ही तुम दोनों होटल में जाकर अपनी अमीरी का दिखावा करते हो, पर हमें घुमाने के लिए अमन और नैना ही गए। उन्होंने हमारा कितना मान रखा है, हमें खुशियां देने की कोशिश की है। बच्चों को चाहे महंगी आइसक्रीम नहीं खिलाई, पर अपने जेब के अनुसार आइसक्रीम जरूर खिलाई है। महंगे होटल में लंच या डिनर नहीं करवाया है, पर हम ढाबे का खाना खाकर भी खुश हैं, क्योंकि इन्होंने हमारा सम्मान किया है, हमें पूरा समय दिया है। ये कहकर दोनों बहनें कमरे से निकल गईं कि तभी थोड़ी देर बाद महिमा जी की चिल्लाने की आवाज आती है। मोहन बाबू फर्श पर गिरे होते हैं और बेहोश हो जाते हैं। उन्हें फटाफट अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि उन्हें हार्ट अटैक आया है, नसों में ब्लॉकेज है, तो स्टंट डलेगा। 4 लाख कल तक जमा करवा दीजिए। ये सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। तभी अमन आगे होकर बोलता है कि आप पापा को बचा लीजिए, पैसों का इंतजाम कल तक हो जाएगा। दूसरी ओर अवनी ये सब सुनकर अपने मायके जाने के लिए पैकिंग करती है और अभय को इलाज के पैसे देने से इनकार कर देती है। पापा जी की हालत बहुत खराब है और जाने वो कितने दिनों के हैं। स्टंट लगने के बाद भी ठीक होंगे या नहीं, क्या गारंटी है? 4 लाख कम नहीं होते हैं। ये तो कल को निकल गए तो हमारे पैसे तो फालतू जाएंगे। हम तो अगले महीने बाहर घूमने की योजना बना रहे हैं। आपके पापा के चक्कर में हमारा घूमना बीच में ही रुक जाएगा। और हाँ, मेरे पापा से पैसे मांगने की कोई जरूरत नहीं है। एक तो पहले ही आपकी बहनें बच्चों के साथ आई हुई हैं और दूसरी ये बीमारी, इस घर में कोई चैन से रह भी नहीं सकता है। वो जैसे ही बैग उठाकर बाहर आती है, सामने महिमा जी को देखकर सकपका जाती है। महिमा जी अवनी को बोलती हैं, बहू अपने साथ ही अपने पति का भी सामान बांध लो और उसे भी अपने मायके ले जाओ। मुझे ऐसे बेटे की जरूरत नहीं है जो अमीर होते हुए भी अपने पापा के लिए पैसे खर्च नहीं कर सकता है। जिसने जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, जीवन भर अपना तन मन धन अपने बच्चों पर खर्च कर दिया, आज उसी संतान को अपने पिता से ज्यादा जरूरी बाहर घूमना लग रहा है।
मुझे ऐसे नालायक बेटे की जरूरत भी नहीं है जिसे अपने मम्मी पापा बहनें अखरती हैं, जिनके लिए इसके पास ना पैसा है और ना ही प्यार, ना ही कोई भावना है। ये चाहे अपने आप को अमीर कहता हो, पर मेरी नजर में इससे ज्यादा गरीब कोई नहीं है। तुम दोनों मन से बहुत गरीब हो। तुम्हारे पास रिश्ते नहीं है, साथ नहीं है, अपनों की दुआएं नहीं है, अपनेपन का एहसास नहीं है। तुम दोनों हमेशा के लिए मेरे घर से जा सकते हो। अपना जितना भी सामान हो यहाँ से ले जाना। तभी अभय तुरंत बोलता है, मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। अब मेरे पास भी एक साथ 4 लाख रुपए तो रखे नहीं ना, फिर हमसे ही पैसे की उम्मीद क्यों की जाती है? पापा, बड़े भैया के भी तो हैं। हमारे पास आपको पैसा दिखता है और बड़े भैया के पास भी तो कुछ तो होगा। और अगर मेरे पास पैसा हो भी तो पापा अकेले मेरे ही तो नहीं, आधा पैसा बड़े भैया भरेंगे और आधा मैं भर दूंगा। पर पहले अमन भैया 2 लाख देंगे, तभी मैं दूंगा। अभय की बात पूरी होती भी नहीं कि अमन कमरे में आ जाता है। मम्मी, दोनों दीदी अस्पताल में पापा के पास रुक गई हैं। मैं पैसों का इंतजाम करने घर गया था, कुछ सामान लेना था। मैंने 4 लाख का इंतजाम कर लिया है और मैं वो जमा करने अस्पताल जा रहा हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत करना, मैं पापा को कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये कहकर अमन निकल जाता है। अवनी और अभय का चेहरा शर्मिंदगी से झुक जाता है, पर महिमा जी उन्हें माफ नहीं करती और घर से निकलने का आदेश दे देती है। अगले दिन मोहन बाबू का ऑपरेशन हो जाता है। काजल और सेजल कुछ दिन रहकर चली जाती हैं। कुछ महीनों के आराम के बाद मोहन बाबू स्वस्थ हो जाते हैं और पहले की तरह दैनिक काम करने लगते हैं। महिमा जी अमन से पूछती हैं कि तूने रुपयों का इंतजाम कहाँ से किया, पर अमन उन्हें कुछ नहीं बताता। बहू के गले में मंगलसूत्र, हाथों में सोने की चूड़ियां और कान के झुमके ना पाकर महिमा जी सब समझ जाती हैं कि बहू ने अपने गहने बेचकर अपनी सास के सुहाग को बचाया है। वो ईश्वर को ऐसे बेटी बहू देने के लिए धन्यवाद देती है जो दिल के बहुत अमीर हैं। कुछ महीनों के बाद महिमा जी और मोहन बाबू की शादी की वर्षगांठ आती है, तो नैना और अमन उन्हें प्रणाम करके उन्हें 4 हवाई यात्रा की टिकट देते हैं। मम्मी, आप जगन्नाथ मंदिर जाना चाहती थी ना? आपने पापा के ठीक होने के बाद उनके लिए दर्शन के लिए बोला था। मैंने हवाई टिकट बनवा दिए हैं। हम यहाँ से हवाई जहाज से भुवनेश्वर जा रहे हैं, फिर आगे टैक्सी से पुरी जाकर दर्शन करके आएंगे। हवाई जहाज के टिकट बहुत महंगे होंगे ना? तो पहले ही इतना कर चुका है हमारे लिए, और कितना करेगा? इतना पैसा तो तेरे पास है ही नहीं, महिमा जी ने कहा। मम्मी, आप लोगों ने जो हम बच्चों के लिए किया है, हम तो उतना कभी नहीं कर पाएंगे, पर आपने जिस तरह हमारे सपनों को पूरा किया है, हम भी आपके सपनों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। हम क्या आपको इतनी खुशी भी नहीं दे सकते? महिमा जी अपने बेटे बहू को बहुत सारा आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों, गरीब हमेशा गरीब नहीं होता, वो दिल से अमीर भी हो सकता है। बेटा चाहे तो कम पैसों में परिवार को खुश रख सकता है, और अमीर बेटा भी कई बार अपने माता पिता को दुख में अकेला छोड़ देता है। वो अमीर होते हुए भी दिल से गरीब होता है। खुश रखने के लिए पैसा नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। क्या महिमा जी ने अपने छोटे बेटे और बहू को घर से निकालकर सही किया या गलत? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर एक ऐसी और नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।